हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसके यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड देखने वाले हैं, जिसकी एक प्रमेय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रमेय सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम अद्वितीय सीमा की ओर अभिसारित होता है। हालांकि हम इस प्रमेय को एक बार सिद्ध कर चुके हैं कि सिद्ध कीजिए अनुक्रम का जो सीमा होती है वो अद्वितीय होती है, लेकिन एक बार और इसे सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए हम बुक में देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखिए आपका एज इट इज़ क्वेश्चन है और कितनी बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। हो सकता है इस बार भी आ जाए, इसलिए ये प्रमेय जो है थ्योरम आपको जरूर सिद्ध करनी चाहिए। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए पहले हमने माना Sn जो है n=1 से इन्फिनाइट वास्तविक संख्याओं का एक अभिसारी अनुक्रम है। इसके विपरीत अनुक्रम की दो भिन्न सीमाएं, यहाँ पर हमने जैसे क्वेश्चन में दिया गया अद्वितीय सीमा चाहिए, यानी कि दूसरी सीमा नहीं होनी चाहिए। तो हम मानकर ही चलेंगे कि हमारे पास दो सीमाएं हैं। पहले हमें विरोधाभास की स्थिति से मानकर हमको चैप्टर 1 के जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बस उसी हिसाब से हमें ये मान लेना है कि इसकी जो भिन्न सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है, L है और M है। इसलिए L=M होगा। दोनों बराबर तो नहीं हो सकती, मान रहे हैं हम, चूंकि L=M ये हम मानकर चल रहे हैं। आगे हो सकता है ऐसी कंडीशन बन जाए, ना बने। और मॉड ऑफ L-M जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0। ठीक है, माना एप्सिलॉन इक्वल टू, मान लेंगे माना एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ L-M। इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए। अब हम जब फर्स्ट कंडीशन लेंगे, चूंकि जो हमारा Sn है, अभी हम मान रहे हैं Sn की जो सीमा है वो क्या होगी, Sn की सीमा L है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दो सीमाएं मान लेना है और उनको एक बार पहली सीमा को डिफाइन करना है, सेकेंड टाइम दूसरी सीमा को डिफाइन करना है। ओके, Sn की जो सीमा है वो अभी क्या है, हमारे पास L है, कन्फर्म। तो अब हम L को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट M1 बिलोंग्स टू N, और n क्या है यहाँ पर, सभी नेचुरल नंबर के लिए सेट है। तो यहाँ पर होगा मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन देयरफॉर n ग्रेटर देन इक्वल M1। ये क्या होगा, हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद हम मान लेंगे, चूंकि माना Sn की सीमा अब क्या है, M है, सीमा M है। ओके, इसलिए देयरफॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट M2 बिलोंग्स टू N सच दैट मॉड ऑफ Sn माइनस M, हमने यहाँ पे L माइनस किया था, अब यहाँ पर M माइनस करेंगे। ओके, और ये किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। देयरफॉर n जो है यहाँ पर बड़ा और बराबर होगा किससे, M2 के बराबर होगा। इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से माना जो हमारा M1 और M2 है वो इक्वल किसके होंगे, कैपिटल M के इक्वल होंगे, M के मैक्सिमम M1 और M2। तब इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम ले सकते हैं, जब ये मैक्सिमम है M1 M2 के, तो इक्वेशन सेकंड व थर्ड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, थर्ड से क्या लेंगे हम, मॉड ऑफ Sn माइनस L क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या दिया गया है, n ग्रेटर देन इक्वल M। अब हम M1 M2 ना लेकर डायरेक्ट M ले लेते हैं, और सेकंड क्या था, Sn माइनस M लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, M, क्योंकि ये किसके बराबर है, M के बराबर है, मैक्सिमम ऑफ M के इक्वल है हमारा ये M1 M2। तो हम इसे सिद्ध करेंगे मॉड ऑफ L माइनस M के लिए। ओके, यहाँ पे हमारा M क्या होगा, कैपिटल होगा, इक्वल टू मॉड ऑफ L माइनस Sn, ओके, प्लस Sn माइनस M। ये तो है, अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो मॉड के अंदर अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई है, तो इससे बड़ा और बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई। अब माइनस वाई मॉड के बाहर निकलेगी तो क्या होगी, प्लस वाई ही होगी। इसी तरीके से हम इसे आगे पीछे लिखने में, मॉड के अंदर है ये, तो इसे आगे पीछे लिखने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे बड़ा और बराबर क्या होगा हमारा, मॉड ऑफ L माइनस Sn प्लस मॉड ऑफ Sn माइनस
m। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि हम इसमें x को पहले लिखें या y को पहले लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा माइनस का सिंबल है वो आगे पीछे हो जाएगा। इसीलिए बड़ा और बराबर किससे होगा, मॉड ऑफ एस एन माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एस एन माइनस एम। ठीक है, अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड तक हम दे चुके हैं। अब हम इसे कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं। इक्वेशन 4 दे दीजिए, चलिए इक्वेशन 4, एक मिनट, इक्वेशन थर्ड दे दीजिए इसको, थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या है, ये इसके एप्सिलॉन के इक्वल है, ये भी एप्सिलॉन के इक्वल है। देन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ एल माइनस एम जो है हमारा क्या है, ग्रेटर लेस देन है किससे, इसकी जगह पे भी एप्सिलॉन लिख सकते हैं और इसकी जगह पर भी एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ओके, अब इसके आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 एप्सिलॉन, जो हमने जोड़े जो हमारे पास थे तो हम उनको जोड़ कर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एप्सिलॉन के बराबर होंगे वो, और 2 एप्सिलॉन, और हमें इक्वेशन फर्स्ट से पता है, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ एल माइनस एम। तो इक्वेशन फर्स्ट से 2 एप्सिलॉन की वैल्यू रख देंगे, यहाँ लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, 1/2 एल माइनस एम, ये थी। तो 2 से 2 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है प्रूव हुई वो क्या हो गई, एल माइनस एम मॉड ऑफ, और यहाँ पर भी क्या था, ये मॉड ऑफ था। ओके, तो बड़ा होगा इससे क्या, मॉड ऑफ एल माइनस एम, जो कि क्या है, विरोधाभास है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह है विरोधाभास दर्शाता है कि L इक्वल टू एम जो वही है जिसे हम दर्शाना चाहते थे, है ना, कि L इक्वल टू एम, L इक्वल टू एम, यानी कि यहाँ पे इसकी जो सीमा है वो अद्वितीय है, एक ही सीमा हो सकती है, L और M दोनों सीमाएं नहीं होंगी। हमने मानकर चला था, यहाँ से क्या माना था कि L नॉट इक्वल टू एम, लेकिन हमने सिद्ध क्या कर दिया, L इक्वल टू एम ही है। ठीक है ना, तो इसलिए हर अनुक्रम की जो हमारी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होती है उसकी जो सीमा होती है वो अद्वितीय होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू।